भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, लाख लाख बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा आजकल देश में माहौल चल रहा है, बांग्लादेश निरंतर हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ना दे रहा है। हर दिन वहाँ पे हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। हमारी सरकार इस चीज़ पे कितना ध्यान दे रही है, ये तो चल ही रहा है जो चल रहा है। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है कि हम यहाँ से हर रोहिंग्या को देश से बाहर करेंगे, बांग्लादेश पहुँचाएंगे। मेरे सनातनी भाइयों, सरकार का काम अपनी जगह पे है, लेकिन आप लोगों को भी अब जागना पड़ेगा। अब आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आपके गांव में, मोहल्ले में, एरिए में जहाँ जहाँ पर ये जिहादी रोहिंग्या बसे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे इनका बसेरा है, आप लोग भी इनकी अपनी तरफ से जांच करिए और पुलिस को खबर करिए। क्योंकि सरकार हर आदमी के घर तक नहीं जा सकती है। सरकार के पास इतने आदमी नहीं है कि हर गली और नुक्कड़ में एक एक आदमी भेज करके और ये पता लगाए कि ये रोहिंग्या कहाँ कहाँ पर बसे हुए हैं। लेकिन ये काम आप लोग बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आप लोग जहाँ भी रह रहे हैं, आपका गांव का प्रधान है, पार्षद है, सांसद है, एमएलए है, विधायक है, आप सब लोग को भी सरकार की इस मुहिम में सरकार का साथ देना चाहिए। आपके एरिए में जहाँ जहाँ पर ये लोग बसे हुए हैं, रोहिंग्याओं ने जहाँ जहाँ पे सरकारी ज़मीन पे या और किसी आदमी की ज़मीन पे जहाँ जहाँ इन्होंने डेरा डाला हुआ है, ये हर आदमी का दायित्व बनता है कि ये जहाँ भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं, इनकी जांच करिए और इनके बारे में पुलिस को बताइए, ताकि एक एक रोहिंग्या जिहादी भारत से खदेड़ा जा सके। देखो, सरकार जितना अपने स्तर पे कर रही है काम, वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है और कर रही है। लेकिन हर एक जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं होती है, कुछ हमारी ही भी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि सरकार ये जो कुछ भी कर रही है, ये हमारे आपके भलाई के लिए ही कर रही है। इसलिए हर सनातनी भाई को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हर गली, गांव, नुक्कड़, जहाँ जहाँ कोने कोने में ये लोग बसे हुए हैं, जहाँ पे इनका बसेरा है, हर जगह आप लोग अपने एरिए में नज़र मारिए। किधर भी घूमने जाते हैं, किधर भी देखते हैं, इनका तो रहना सहना भी अलग टाइप का है, जो देखते ही पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर कौन लोग रह रहे होंगे। तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि आपके गली में, मोहल्ले में कहीं पे भी कोई संदिग्ध या कोई ऐसा दिखता है, भाई आप जहाँ रह रहे हैं मोहल्ले में, आपको इतना तो पता ही होगा कि बाहर का आदमी कौन है। बाहर के आदमी को तो पता होता नहीं कि कौन रह रहा है। कोई दूसरे मोहल्ले का आपके मोहल्ले में आएगा तो उसको तो पता नहीं है कि भाई ये आदमी कौन है। लेकिन आपके मोहल्ले में अगर कोई गैर आदमी आएगा, कोई बाहर से रहने आएगा, तो आपको तो पता रहेगा कि भाई ये कौन आदमी है, कहाँ से आया है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग अपने गली मोहल्ले में नज़र रखिए और सख्त नज़र रखिए। कोई भी ऐसा संदिग्ध जिहादी रोहिंग्या आपको दिखाई देता है जो लीगल तरीके से रह रहा है, निसंकोच उसकी सूचना पुलिस को दीजिए, उसका पता करिए, पुलिस को बताइए ये इतने दिनों से यहाँ रह रहा है, इतने समय से रह रहा है, ताकि इसमें सरकार की मदद हो सके और एक एक रोहिंग्या जिहादी को यहाँ से खदेड़ करके बांग्लादेश पहुँचाया जा सके। हर काम हम सरकार के ऊपर डाल करके पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं।
हर चीज़ में हम सरकार को बुराई देते हैं, लेकिन सरकार से पहले हम लोगों को सुधरना होगा। हम लोगों को भी उन चीज़ों को अमल में लाना होगा कि हमारा क्या दायित्व बनता है। इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप इस काम को, इस मुहिम में सरकार की अवश्य मदद करिए। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, योगी जी, माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी जो हमारे हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, हमें उन पे गर्व है और हम चाहते हैं कि आप तन मन धन से उनका साथ दीजिए और इन रोहिंग्याओं का एक एक का ढूंढ करके पता लगाइए। ये कहाँ कहाँ पे बसे हुए हैं, पुलिस को बताइए और इनको वहाँ से एक एक को खदेड़ने में पुलिस प्रशासन की मदद करिए। तभी हमारा देश इन जिहादियों से मुक्त हो सकता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।